Good morning students. Today we will continue our chapter 2 Physiographic Divisions of India. We discussed about the physiographic division. First is northern mountains, second is northern plains, and now we will discuss about the peninsular plateau. The third physiographic division of India is peninsular plateau. It is spread in three divisions. First is Central Highland, second is Deccan Plateau, and third one is Northeastern Plateaus. The first is Central Highland. Central Highland starts from Aravalli Range. Aravalli Range is extend from southwest to northeast from पालनपुर गुजरात टू दिल्ली. यह अरावली रेंज जो है गुजरात से दिल्ली तक एक्सटेंड है एंड इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड. यह पहले एक लंबी सीरीज में थी बट अब ये कटी फटी मिलती है. इसमें बीच बीच में इसकी हाइट जो है वो कम होती जा रही है लगातार एक्सप्लॉइटेशन होने के कारण. अरावली रेंज के ईस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न से लेकर के और सेंट्रल प्लेटू जो है वो मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू एंड बघेलखंड प्लेटू, ये तीन प्लेटूज जो हैं उनसे मिलकर के सेंट्रल हाईलैंड बनता है. यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेटू इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेंट्रल हाईलैंड. इसका लास्ट एक्सटेंशन झारखंड में ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है यहाँ तक है. छोटा नागपुर प्लेट्यू हैव द रिवर गोदावरी. गोदावरी रिवर इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है. मालवा प्लेट्यू का कुछ पार्ट राजस्थान में है, कुछ पार्ट यूपी और एमपी में है. बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू. सेंट्रल हाईलैंड के साउथ में विंध्याचल माउंटेन रेंज है. इट मीन्स विंध्याचल माउंटेन रेंज से इस साइड में अरावली तक और यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू तक जो पार्ट है वह सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है. विंध्याचल माउंटेन रेंज के नॉर्थ में सेंट्रल हाईलैंड है और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के साउथ से नीलगिरी रेंज तक डेक्कन प्लेट्यू है. दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू पार्ट एंड इट इज द सेंट्रल हाईलैंड पार्ट. विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा रेंज, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से एक रिवर नर्मदा रिवर और सतपुड़ा रेंज के साउथ से एक रिवर तापी रिवर. दीज टू रिवर्स आर फ्लोस इन द रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली इज द वैली स्प्रेड बिटवीन टू पैरेलल माउंटेन रेंजेस. ये दोनों पैरेलल माउंटेन रेंज हैं और इन दोनों के बीच से दो रिवर निकलती हैं, नर्मदा एंड तापी. And these are discharged their water in the Arabian Sea. तो सतपुड़ा रेंज के आगे महादेव रेंज के आगे मैकाल रेंज एंड कैमूर रेंज. ये इन रेंज के बीच का पार्ट सेंट्रल हाईलैंड है. इन रेंजेस के नीचे वाला पार्ट डेक्कन प्लेट्यू. इन दिस पार्ट the western ghat and the eastern ghat. The Deccan Plateau is spread in the western side from western ghat, in the eastern side eastern ghat, in the south side Nilgiri hills and in northern side Satpura
ranges, south part of the Satpura ranges, and the southern part from Mahadev Hills and Maikal Hills. This is the fold gap between the Raj Mahal Hills in Bihar and Garo, Khasi and Jayantia. These are the hills Garo, Khasi and Jayantia. ये तीनों जो हिल्स हैं वो मेघालय में हैं और ये तीनों हिल्स एक ट्राइबल कास्ट के नाम से भी जानी जाती हैं. दीज ट्राइबल कास्ट्स आर गारो, खासी एंड जैंतिया, एंड दीज आर ऑल्सो द लैंग्वेजेस, ट्राइबल लैंग्वेजेस ऑफ दिस एरियाज. तो राजमहल हिल्स बिहार से लेकर के और गारो, खासी, जैंतिया हिल्स के बीच का एक गैप है. इस गैप के आगे ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट के आगे का ये जो पार्ट है दैट इज द मेघालय प्लेटू और कार्बी एंगलोंग प्लेटू. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ Central Highland, but we studied in the separate part northeastern plateaus. In southern part Deccan Plateau, this is the area spread in Maharashtra, and this mountain ranges are called Sahyadri. महाराष्ट्र में ये माउंटेन रेंजेस हैं, इनको सह्याद्री कहा जाता है. यहाँ पर कर्नाटक में ये नीलगिरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला तीनों के बॉर्डर पर नीलगिरी हिल्स हैं, और साउथ में ये केरल वाला पार्ट है. तो ये नीलगिरी हिल्स से ऊपर का, और इधर नल्लाकोंडा, नल्लामलाई और महेंद्रगिरी, इन माउंटेन रेंजेस के बीच का पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू है. Western Ghat is the upper land and Eastern Ghat is the lower land. Western Ghats mountain ranges have the height more than 2000 to 2500 meter height, and these are the average height 600 to 900 meters. So students, we discussed about the peninsular plateau of India. It is a physiographic division of India. Plateau means, what is the difference between mountain and plateau? Mountains have the height of more than 2000 meters, that are mountains. Less than 2000 meters, that are hills. Mountain hills have the slope, gentle slope or the flat slope, and hills have the height, average height below the 2000 meters. Plateau is the also a like the mountainous area, but it has the flat surface. प्लेट्यू में स्लोप जो होगा वो कम होगा, बट जो फ्लैट पार्ट है, टॉप है, वो टॉप उसका फ्लैट होगा. दैट इज कॉल्ड द प्लेट्यू, दैट इज कॉल्ड द माउंटेन्स और हिल्स. सेंट्रल हाईलैंड इस पार्ट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पार्ट जो है बाकी लैंड पार्ट से थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, एंड इट इज प्रूव बाय द रिवर नर्मदा एंड तापी. जो नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स हैं, नॉर्दर्न रिवर्स हिमालय माउंटेन से ओरिजिन होते हैं, दे आर डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, लाइक द गंगा, like the Brahmaputra river and other tributaries of these rivers. तो ये अपना पानी यहाँ पर छोड़ते हैं. इसका मतलब कि ये एरिया, इसका जो ढलान है, एलिवेशन इज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न टू साउथ ईस्टर्न.
यहाँ पर एक एग्जाम्पल है नर्मदा रिवर और तापी रिवर. दीज रिवर्स आर फ्लो इन द वेस्टर्न डायरेक्शन एंड दे डिस्चार्ज देयर वाटर इन द अरेबियन सी. So these are proof that this land is upper part and elevation from the north eastern to south western, कि इनका फ्लैट इस तरफ है और वेस्टर्न घाट इज हाई देन द ईस्टर्न घाट. इसको प्रूव हम करते हैं कि जो रिवर्स हैं, महानदी रिवर्स, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, these rivers are flows from western घाट to eastern घाट. मीन्स ये वेस्टर्न घाट से ओरिजिन होते हैं और ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो होती हुई डिस्चार्ज देयर वाटर इन द बे ऑफ बंगाल. So we can say that the western part is upper land and the eastern part is the lower land.